हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी आशीष केडिया एंड इस वीडियो में अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन है, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ। सो बच्चा लोग आंसर मार्क्ड है, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। अभी आगे क्या पूछा जा रहा है? टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर। समझा भी देता हूं, आंसर है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब आपको समझा दूं कि क्या चक्कर है इसमें, व्हाट इज सब्जेक्टिव व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। देखिए बच्चे, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब है जो फैक्ट्स पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2। टेल का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2। तो ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। पर सब्जेक्टिव मतलब हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, चांसेस आर कि स्टॉक मार्केट में रिलायंस के शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। ये एक सब्जेक्टिव एस्टिमेट है, इसका कोई आधार या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये दो ब्रॉड डिविजन्स है प्रोबेबिलिटी के। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहां यूज होता है स्टूडेंट्स? मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारा अंदाजा, रफ एस्टिमेट्स लगाना पड़ता है, तो ये मैनेजमेंट में यूज होता है। क्योंकि मैथ्स, स्टैट्स और अकाउंटेंसी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पर काम करता है। अंडरस्टूड और नॉट? राइट सर। एन एक्सपेरिमेंट इज नोन टू बी रैंडम। बच्चा, दो कंडीशन होता है एक्सपेरिमेंट के रैंडम होने का। पहला कि एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल हो, और एग्जैक्टली क्या आउटकम आने वाला है ये हमें नहीं पता। अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 के शुरुआत को ही सुना होगा तो यू विल रिमेंबर, मैंने डिस्कशन ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो इफ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, एन इवेंट दैट कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर इवेंट्स, मतलब जिनको तोड़ा जा सकता है, ऐसे इवेंट्स को स्टूडेंट्स कंपोजिट इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग सर? कंपोजिट इवेंट बोलते हैं, जिसको ब्रेक किया जा सकता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अगर एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और फिलॉसफी पढ़ता है, दोनों हो सकता है कि स्कूल में फिलॉसफी पढ़ता है, बिल्कुल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब दोनों इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। ठीक है, राजू वॉज बॉर्न इन इंडिया, ही इज एन इंजीनियर। हाँ ठीक है, इंडिया में बॉर्न हुआ और फिर इंजीनियर बना, दोनों हो सकता है। रुमा इज 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, शी इज अ गुड सिंगर, तो 16 ईयर गर्ल कैन बी अ वेरी गुड सिंगर, क्या हुआ उसमें? बट आगे देखो, पीटर 15 साल से कम का है और वो वोटर भी है कैलकाटा का, ये मुमकिन है क्या? कम से कम 18 साल होना चाहिए। तो डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो पहला नहीं है। अंडरस्टूड? राइट सर। इफ पी ए इक्वल्स टू पी बी, मतलब इक्वली लाइकली है, ए के होने का प्रोबेबिलिटी और बी के होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, देन ए एंड बी आर सेम इवेंट्स। सेम हो सकता है पर सेम ही होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ठीक है, उसी तरीके से अब आप लोग समझ लो, मेरे पास दो कार्ड्स रखा है, एक पे 6 है एक पे 8 लिखा है। तो अगर मैं एक कार्ड रैंडमली उठाऊं, 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो ये दो अलग अलग इवेंट थे, पर प्रोबेबिलिटी तो सेम हो सकता है। तो ए एंड में बी, बी में बी डिफरेंट इवेंट्स, मतलब दो अलग अलग इवेंट्स हो और फिर भी प्रोबेबिलिटी सेम हो, ये मुमकिन है अगर पी इंटरसेक्शन भी 0 है। ऑल ऑफ यू नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ऐसा होता है, सो द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आगे, इफ फॉर टू इवेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर दो इवेंटों के लिए, क्लास ध्यान दीजिएगा, अगर दो इवेंटों के लिए दे आर सेइंग कि पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 है, मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज है सब यूज हो गई, ए और बी मिलाकर 1 हो गया, तब इसका मतलब इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सारा पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट हो गया, सारा पॉसिबिलिटीज क्या हो गया सर, एग्जॉस्ट हो गया, बिल्कुल ये मुमकिन है। तो दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अंडरस्टूड और नॉट? राइट सर, अंडरस्टूड। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो क्या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बराबर बात है, हाँ ठीक है। देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर, तो जो दो इवेंट्स है हेड और टेल,
वो लोग क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ है, क्योंकि हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव, क्योंकि सिर्फ हेड या टेल में से ही कुछ आ सकता है, तीसरा कुछ आ नहीं सकता। इक्वली लाइकली, बिल्कुल सही, क्योंकि हेड का चांसेस भी हाफ है और टेल का चांसेस भी हाफ है। समझ रहे ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों, क्योंकि अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव क्यों, क्योंकि हेड और टेल के छोड़ के कुछ और आ भी नहीं सकता है। और इक्वली लाइकली, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटीज हाफ है। तो सारी बातें ही करेक्ट है, ऑल दीज आर करेक्ट। ओके, इफ पी ए इक्वल्स टू पी बी, मतलब अगर दो इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, देन द इवेंट्स आर व्हाट, देन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, देन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। बराबर बात है, द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। आगे, इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। देखो, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए और पी बी होता है, अगर ये होता है, तब इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तब इसको क्या बोलते हैं बताइए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सर बिल्कुल बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेकिन यहां पे क्या बोला है कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी नहीं है, तो मतलब इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल दिया था ना कि 3 ब्लैक बॉल है, 2 ब्लू बॉल है, एक बॉल निकाला, उसका कलर देखा और साइड रख दिया, तो जब साइड रख दिया तो अगली बार 4 ही बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गया ना ब्लैक बॉल का और ब्लू बॉल का, क्योंकि अब नीचे में 4 आ गया। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। इफ पी ए स्लैश बी इक्वल्स टू पी ए, इसका क्या तात्पर्य है, व्हाट डज इट रियली इंप्लाई। बच्चे मैं बताता हूं आपको, देखो समझना बात को। पी ए स्लैश बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, यस और नो, पढ़े हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इज इक्वल्स टू पी ए। आज अगर बच्चे इसको आगे लिखे तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, पी ए इंटू पी बी। और ये कब होता है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब ए बी पे डिपेंड नहीं करता और बी ए पे डिपेंड नहीं करता। तो ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, बिल्कुल ठीक। बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये भी बिल्कुल ठीक। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है जी। मानते नहीं मानते, सर मानते हैं हम लोग। 14th, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, यहां ध्यान दीजिए, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन A and the complement of B are independent, B and the complement of A are independent, complements of A and B are independent। हाँ, अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो इनका कॉम्प्लीमेंट्स भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो एकदम सही बात तो बोल रहा है ये लोग कि ये लोग का कोई भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑल आर करेक्ट, ऑल दीज आर करेक्ट। समझ रहे क्या, अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो इनका कॉम्प्लीमेंट्स भी आपस में इंडिपेंडेंट है, यही बात तो लिखा हुआ है तीनों जगह। अच्छा, 15th इज इंटरेस्टिंग, इट्स समथिंग न्यू एंड इट्स इंटरेस्टिंग। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिए, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तब ये बात पक्का है कि दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन, इसका भी आंसर सिंपल है, अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। 15th और 16th दोनों समझा दूं क्या, समझा दूं क्या, इधर देखो। पी ए इंटरसेक्शन बी, मान लो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मान लो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मैंने आपको चला के बोला कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो बच्चे अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0। और अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पी ए इंटू पी बी। देखो दोनों पॉइंट्स को समझा रहा हूं। मैंने बोला अगर इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। आप लोग मेरे से पूछे कि ये कैसे मुमकिन है, मैं जवाब दे रहा हूं कि मान ले दोनों मुमकिन है।
कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं मैं कि हाँ दोनों पॉसिबल है। ये पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो है, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, इसका मतलब इंडिपेंडेंट भी है। अभी क्या, अगर एक इवेंट दोनों है, मतलब इंडिपेंडेंट भी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, इसका मतलब पी ए इंटू पी बी क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये और ये इक्वल होगा। अगर बच्चा पी ए इंटू पी बी जीरो है, इसका मतलब दोनों में से एक इवेंट तो इम्पॉसिबल होगा। क्या तो पी ए जीरो होगा या पी बी जीरो होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। पर यहां तो दोनों इवेंट्स पॉसिबल है, दोनों में से एक को इम्पॉसिबल होना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इसीलिए इफ दे आर इंडिपेंडेंट दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ओके, आगे 17th क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड देयर। ध्यान देना, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या है, दो रिजल्ट पॉसिबल और दो कॉइन है, तो चार। अब आइए सैंपल स्पेस बताता हूं इसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, बराबर बात है, यही पॉसिबिलिटीज है, और तो कुछ नहीं है पॉसिबिलिटीज। अब इधर देखिए, द ऑकरेंस ऑफ वन हेड, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/4, यानी 1/2। ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी है 1/4। नो हेड यानी ओनली टेल 1/4, तो एक का प्रोबेबिलिटी 1/4, एक का 1/2, एक का 1/4। तीनों इक्वल है क्या, नहीं, सो दे आर नॉट इक्वली लाइकली। तीनों अगर इक्वल होता 1/3 1/3 1/3, तो हम लोग बोलते इक्वली लाइकली। यहां तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है, तो फिर इक्वली लाइकली काहे का, बिल्कुल नहीं है इक्वली लाइकली। 18th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन, फर्स्ट क्लास में शुरुआत में बोल दिए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से 1 के बीच में हो सकता है। 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मतलब श्योर इवेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये लोग, इफ पी ए इक्वल्स टू 0 देन इवेंट ए विल नेवर हैपन, इम्पॉसिबल इवेंट है। किसी चीज का प्रोबेबिलिटी 0 होना मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, राइट सर। इफ पी ए इक्वल्स टू 1 मतलब वो ही होगा पक्का, कुछ और हो ही ही नहीं, तो ये पक्का यही होगा, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। गॉट इट। इफ p is to q are the odds in favor of an event, then probability of that event is, देखिए फेवर में है p, तो प्रोबेबिलिटी में करने के लिए हमेशा ऐड कर देते हैं, तो p by p plus q। यस सर, नो, राइट सर। इफ p a equals to 5/9, ऑड अगेंस्ट द इवेंट इज, a है होने का, ऑड अगेंस्ट, अगर 5/9 है होने का, तो 4/9 है नहीं होने का, पर ऑड्स के टर्म्स में पूछा है, अगेंस्ट, तो 4 है अगेंस्ट और 5 है फेवर में, तो 4:5। समझ रहे क्या, कभी भी ऑड्स के टर्म्स में पूछा है तो 4 जो अगेंस्ट वाला है वो इनटू टोटल माइनस दैट, यानी 4:5। कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होने मांगता है आपका, राइट। ये बढ़िया है। इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, एंड एग्जॉस्टिव, अरे आप लोगों को पता है अगर तीन इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, मतलब उनका सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन हर जगह 0 होगा। समझ रहे क्या, नहीं समझे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, 1 होगा ना, तो देयरफॉर 1 लगा दीजिए। आगे, हाँ, अब स्टूडेंट्स यहां पर जो क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को करेक्ट करवा देता हूं। इफ ए डिनोट्स दैट अ स्टूडेंट्स रीड्स, कोई भी एक सब्जेक्ट लिखा होगा फिजिक्स, एंड बी डिनोट्स दैट अ स्टूडेंट प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट, तो अब एक बात बताओ, इनमें कॉमन क्या है,
एक में लिखा है कि ये फिजिक्स पढ़ता है और एक में लिखा है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो इनमें कुछ कॉमन है क्या? समझो बात को और मुझे बताओ कि इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर, कॉमन तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें रीड्स फिजिक्स नहीं था, रीड्स इन अ स्कूल था, फिजिक्स भी लिखा है तो ठीक है। एंड बी डिनोट्स दैट ही प्लेस क्रिकेट, वही सेम स्टूडेंट प्लेस क्रिकेट, तो दोनों में कॉमन क्या है? एक है फिजिक्स पढ़ना और एक है क्रिकेट खेलना, नथिंग कॉमन, सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0। आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पी बी स्लैश ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन, वेरी गुड। पी बी स्लैश ए होता क्या है बच्चे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब सोचो, ये फॉर्मूला तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब ए पॉसिबल है, अगर ए इम्पॉसिबल हो गया तो ये फॉर्मूला भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यही लिखा है, इफ ए इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि अगर ए इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो ये फॉर्मूला में डिनोमिनेटर लगा ही नहीं सकोगे। समझ रहे क्या? यस सर, बात समझ में आ रहा है, यस सर, बात समझ में आ रहा है। आगे आगे आगे, पी ए डैश बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन, देखो अब यहां पे पी ए स्लैश बी डैश, इसका फॉर्मूला क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब क्या पूछा है? ये कब डिफाइंड होगा? इफ बी इज अ श्योर इवेंट, एग्जांपल देता हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, अगर बी को श्योर इवेंट मान ले तो बच्चे अगर बी है पक्का होगा तब तो बी डैश इम्पॉसिबल हो गया, अगर बी डैश इम्पॉसिबल हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर को आपको इम्पॉसिबल नहीं करना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो मतलब बी श्योर इवेंट नहीं हो सकता, श्योर इवेंट वाला आंसर गलत होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी इज नॉट अ श्योर इवेंट, यही तो मैं आपको बोला। अच्छा, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू दिस ओनली व्हेन, देखो रियल लाइफ में तो फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग मेरी एक बात को समझें, अब आप लोग मेरी एक बात को समझें, यहां पे सीधा लिखा है पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है बच्चे? 0 है। अरे तो बच्चे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ए और बी, तो व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी ये फॉर्मूला लगता है। दिस वाज द 27th क्वेश्चन एवरीवन। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या हम लोग किए हैं कि नहीं किए? आपको क्या लगता है? किया है सर। पूरा फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला को तुम तभी टिक करेगा जब ये करेक्ट आंसर है, पहला वाला तभी होगा जब बोलेगा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहां ऐसा कोई अंदेशा नहीं दिया गया है कि आप गलत कंक्लूजन दो, ये बढ़िया है। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो कोई भी दो इवेंट्स होगा ए और बी, आप देखेगा कि सम टोटल ऑफ इवेंट्स क्या तो ग्रेटर है या इंटरसेक्शन के इक्वल है। सो ये एक जनरल फॉर्मूला था, याद रखिएगा, पी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड और नॉट? राइट सर। आगे, फॉर एनी टू इवेंट्स, यहां ध्यान दीजिए, फॉर एनी टू इवेंट्स पी ए माइनस बी इक्वल्स टू पी ए माइनस पी बी ना, पी ए माइनस बी इक्वल्स टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। सी और डी गलत जवाब है, हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 31, क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सुनिए, इट इज एप्लीकेबल व्हेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज फाइनाइट। हाँ, अगर इनफाइनाइट इवेंट्स होंगे तो ये डेफिनेशन ऐसे भी काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला ऐसे भी बेकार हो जाएगा। आगे, इट इज एप्लीकेबल इफ द एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल इफ द एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, नहीं। लिमिटेशंस में पहला दो लिमिटेशन सही है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज फाइनाइट एंड दे आर इक्वली लाइकली, ये एक थ्योरी था, याद रखना पड़ेगा।
theory when they are finite and equally likely. आगे अगर स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन पर जाएं तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ए ऑकर्स टू द नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड. ये रेशियो है कि कितना बार ए आया डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट कितने बार हुआ. मान लो 3 बार ए आया और एक्सपेरिमेंट 10 बार हुआ, तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के अनुसार प्रोबेबिलिटी 3/10 है. अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए ऑकर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड. स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन, इसको लिख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा नोट्स में. आगे बढ़ते हैं. कंपाउंड थ्योरम. बच्चे कंपाउंड थ्योरम मतलब मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है. वो क्या बोलता है? और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. कंपाउंड मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. ये बोलता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी व्हेन ए हैज हैपेंड. नहीं, पहला वाला करेक्ट है सर. इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है. तो अब यहां ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमें? पी ए, देखो पी ए माइनस बी क्या होता है? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब यदि बाबू ये 0 है तो इसका मतलब पी ए माइनस बी इक्वल्स टू पी ए. यस और नो? सही जवाब है कि गलत है? बता दो सर. सही जवाब है. अच्छा, ये बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि इफ पी ए माइनस बी इक्वल्स टू पी बी माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ? कि पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो पी ए इक्वल्स टू पी बी. इक्वली लाइकली. आगे आगे क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ कंडीशंस, सुनिएगा, द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय 3 इवेंट्स A, B and C for complete independence is, for complete independence is, तो complete independence क्या कब होंगे? 4 कंडीशंस है, मैं आपको बता दूं. 4 कंडीशंस है. कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूरी तरह इंडिपेंडेंट है तीनों इवेंट्स. ये कैसे? मैं आपको अभी दिखाता हूं. ये मैं आपको दिखाता हूं अभी. हाँ, पहला कंडीशन, ए और बी इंडिपेंडेंट है जब पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी है. बी और सी इंडिपेंडेंट है. कंप्लीट मतलब सब आपस में इंडिपेंडेंट है जब ये हो. पी ए इंटरसेक्शन सी जब पी ए इंटू पी सी हो, और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी मुमकिन हो. यस और नो? 4 कंडीशंस दे दिया मैं. तो देयर आर 4 कंडीशंस. देयर आर 4 कंडीशंस क्लास. आगे बढ़ता हूं, आप लोगों को बताता हूं यहां पर क्या पूछा है. इफ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन व्हाट दे आर आस्किंग इज पी. अच्छा, यहां पे पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू. अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है. ये अच्छा है. वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर ऑलवेज रियल नंबर्स. वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर रियल नंबर्स. जैसे x कितनी बार हो सकता है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऑलवेज रियल नंबर्स. आगे एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन. एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन. मीन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है. और मजे की बात है, अगर सारा वैल्यूज इक्वल है रैंडम वेरिएबल का तो डिविएशन कुछ होगा ही नहीं. 5 5 5 5 5 तो कोई डिविएशन ही नहीं है. स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है. अंडरस्टूड और नॉट? ये था 40 क्वेश्चंस. अब स्टूडेंट्स एक दो तो क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिकल वाला भी करवाऊंगा इस डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड. आइए इधर पर ध्यान दीजिए. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है. ठीक है, वेरिएंस आपसे पूछा है. बच्चे सबसे पहले x दिया और p दिया है. आपको पहले k निकाल लेना होगा. k क्या है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना होता है बताइए मुझे.
कॉमन सेंस है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होता है। तो k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 3k 6k, 9k 10k। तो बच्चे 10k हो गया 1, यानी कि k हो गया 1/10। अगर k आ गया आपके पास 1/10 तो ये वैल्यूज को भर दो यहां पे 1/10, 2 इंटू 1/10 यानी 2/10, ये हो गया 3/10, ये भी हो गया 3 इंटू 1/10 3/10, ये हो गया 1/10। हाँ या ना? यस सर। अब एक्सपेक्टेशन निकालना है या मीन निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है x इंटू पी एक्स, 1 इंटू 1/10 1/10, 2 इंटू 2/10 4/10, 12/10 18/10 और 8 इंटू 1/10 8/10। ये सम टोटल इसका करेंगे तो 1 प्लस 4 5, 17 35 43। एक बार और 1 5 17 35 43/10। आज बच्चे 43/10, इसका मतलब 4.3 आ गया। तो मीन क्या आ गया? मीन क्या आ गया? 4.3 आ गया। मीन क्या आ गया बोलो ना? 4.3 आ गया। सर अब यहां पर देखिएगा, सर अब यहां पर देखिएगा 4.3 आ गया। ये है म्यू एक्सपेक्टेशन, px आ गया। लेकिन आपको मैं बता दूं वेरिएंस क्या था बच्चे। वेरिएंस का फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन। मीन कैसे निकाला? ये दोनों का प्रोडक्ट, 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 ये आया और सबको ऐड। तो बच्चे 4.3 आया था यहां पर, तो ये हो गया 4.3 स्क्वायर। और EX स्क्वायर का अगर हम बात करते हैं, EX स्क्वायर का अगर हम बात करते हैं तो x मल्टीप्लाई होगा EX में, तो 1/10 इंटू 1 यानी 1/10, 4/10 इंटू 2 यानी 8/10, 12/10 इंटू 4 यानी 48/10। ठीक है, अभी इधर सुनिए 48/10 आया। फिर 18/10 इंटू 6, 18 इंटू 6 108, तो 108/10 और 8/10 इंटू 8 यानी 64/10। अंडरस्टूड और नॉट? अब सम टोटल ऑफ एक्सपेक्टेशन स्क्वायर कर लो। कैसे किया? फिर से बोल रहा हूं, x इंटू पी एक्स किया और एक्सपेक्टेशन स्क्वायर निकालने के लिए x इंटू पी एक्स जो था ये, उसमें फिर से x मल्टीप्लाई किया क्योंकि स्क्वायर है ना। तो अब इनको ऐड कर लेता हूं 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 48 इज 57 प्लस 108 इज 57 प्लस 108 इज 165, 165 प्लस 64, 165 प्लस 64, ओके ये आ रहा है 229, 229/10, ये आया 22.9। अब माइनस 4.3 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, माइनस 4.3 का स्क्वायर है। अब मैं आप लोगों को क्या लग रहा हूं यहां पर, ध्यान देना, मैं आप लोगों को खाली इतना बात बोल रहा हूं कि 4.3 इंटू इक्वल टू कर लो 18.49 आएगा और 22.9 से डिडक्ट कर लो, तो 22.9 माइनस 18.49 इट्स इक्वल टू 4.41 आ रहा है। बच्चे 4.141 है ऑप्शंस में? सर है ना, क्या बात करते हो, पक्का है 4.41 है ना सर? अंडरस्टूड है, राइट सर, राइट, ओके। तो ये वाला बात नोट कर लीजिएगा, 4.41 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 करवा रहा हूं। A bag contains 6 white and 4 red balls. Okay. If a person draws 2 balls and receive rupees 10 and rupees 20 for white and red balls, his expected amount is, expected amount का मतलब मीन पूछा है। क्या पूछा है? मीन पूछा है। चल मैं तुमको जवाब देता हूं कैसे करना है, क्या करना है, इधर सुनना। 2 बॉल्स उठाया बच्चा,
ठीक है, तो अब x एक रैंडम वेरिएबल पकड़ लो और प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहां पे पकड़ लो। ओके, क्या हो सकता है? 2 बॉल्स रिसीव, अच्छा 2 वाइट बॉल हो सकता है। अगर 2 वाइट बॉल हुआ तो हर वाइट बॉल का उसको कितना मिलता है? 10 रुपया। तो अगर 10 रुपया 2 वाइट बॉल का तो 20 हो गया। अगर 2 रेड बॉल है, रेडी था ना कंपटीशन में, हाँ रेड, 2 रेड हुआ तो 20 मिलेगा, तो इसका मतलब 40 हो गया, 2 रेड का 40 हो गया। और अगर एक वाइट और एक रेड निकाला तो व्हाइट का 10 और रेड का 20, यानी उसे 30 मिलेगा। इन तीनों को छोड़ के कोई और प्रक्रिया संभव ही नहीं है। ठीक है, अब 2 व्हाइट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखो कैसे निकलता है, इधर ध्यान देना। तो x मतलब क्या? अमाउंट वॉन बाय द पर्सन, 20 रुपीज, 30 रुपीज एंड 40 रुपीज, ये तीन में से ही एक जीतेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 2 व्हाइट बॉल है और टोटल बॉल्स कितने हैं? 10। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 10c2, क्योंकि 2 बॉल निकाल रहे हैं तो मतलब कॉम्बिनेशन एक्टिव हो गया। एक से ज्यादा यूनिट्स निकालते हैं तो कॉम्बिनेशन लग जाता है। अब 2 व्हाइट है, तो अब अगर 2 व्हाइट है, 6 व्हाइट में से 2 व्हाइट है, तो दैट इज 6c2 बाई 10c2। वो कैसे निकलेगा? 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 बाई 10 इंटू 9 बाई 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 गया, तो यानी 30 बाई 90, यानी 1/3 आ गया। ये सर नो, तो इधर पे प्रोबेबिलिटी 1/3 है। समझ रहे क्या? एक व्हाइट और एक रेड बॉल। अच्छा, कितने बॉल्स हैं हमारे पास यहाँ पे? 6 व्हाइट और 4 रेड, तो 6c1 इंटू 4c1 बाई 10c2, 6c1 यानी 6 फैक्टोरियल। समझना बात को, 6 में से एक बॉल निकालना है। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 6 वेज में निकाल सकते हैं। कैसे? 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 1 5 इंटू 1, तो सिर्फ 6 ही तो बचेगा। वैसे ही 4c1 क्या होगा? 4। 10c2 क्या आएगा? 10 इंटू 9 बाई 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 को ऊपर भेज दो ना, ऊपर भेज दो। बाई था तो यहां पर आ गया 5, ये 5 हो गया। 3 2 है, ये 3 3 है, तो यानी क्या आ गया बताइए? 8/15 आ गया। और फाइनली अगर 2 रेड बॉल है, अगर बच्चे 2 रेड बॉल है, तो यहां पर जो रेड बॉल है 4 है, तो 4c2 बाई 10c2, यानी कि 4 इंटू 3 बाई 1 इंटू 2 बाई 10 इंटू 9 बाई 1 इंटू 2, तो यहां पर जो है 1 इंटू 2 1 इंटू 2 गया। स्टूडेंट्स 12/90 आया। अगर 12/90 आया तो इसका मतलब है 3 4 जा, 3 30 जा, 2 2 जा और 2 15 जा, तो 2/15 आ गया। बट क्वेश्चन मेरे से क्या मांगा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए x इंटू पी एक्स करके टोटल कर दीजिए। 20 इंटू 1/3 20/3, 30 इंटू 8/15 यानी कि 240/15, और 40 इंटू 2/15 यानी 80/15 ऐड कर दो। अच्छा एक काम करो ना, इस 20/3 को भी आप कैसे लिख सकता है? 4 मल्टीप्लाई कर दे, 5 मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो 100/15 हो जाएगा ना। इससे क्या है, सब डिनोमिनेटर 15 आ गया। अब ऐड कर लो, 100 प्लस 240 इज 340 एंड 340 एंड 80 इज 420, तो 420/15 इज द टोटल। अब अगर बच्चा 420/15 आप लोग कर रहा है तो इट्स 28, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 28 है क्या? ऑप्शन में 28 है ना? 28 करेक्ट है सर। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन भी? राइट सर।